यार मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर निफा, जिसने भारत ही नहीं बल्कि भारत के लगभग 28 राज्य 8 यूटी के अंदर 800 जिलों के अंदर अलग अलग कीर्तिमान स्थापित किए। और केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों तक पहुंचने वाली निफा इस बार शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर क्या कुछ करने जा रही है, वो एक बार जान लेते हैं। जो निफा के चेयरमैन रह चुके हैं प्रितपाल सिंह पन्नू, संयोजक है निफा के। पन्नू जी, इस बार शहीदी दिवस पर क्या कुछ करने जा रहे हैं? संवेदना 2 एक छोटी सी पहल जो आपने स्टार्ट की थी संवेदना 1 के रूप में, इस बार क्या कुछ नया है? देखिए, संवेदना 1 हमने 23 मार्च 2021 को किया था। वो दौर था जब कोविड की सेकंड वेव जो है वो अभी चल रही थी और उस समय लोग डरते थे ब्लड डोनेट करने से। ब्लड बैंकों में बहुत बड़ी कमी थी। तो उस समय हमने संवेदना 1 के नाम से अभियान किया था। संकल्प लिया था शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के 90वें शहादत दिवस पर कि हम लोग 1500 कैंप लगाएंगे और 90,000 यूनिट करेंगे। लेकिन आप सभी के सहयोग से, सभी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से और जो हमारे पार्टनर थे, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, नीमा जो ऑर्गेनाइजेशन थी, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन और देश भर की सामाजिक संस्थाओं, निफा ब्रांचेज के माध्यम से हमने उस समय 1502 कैंप लगाए थे और 1,03,000 यूनिट जो है उस समय रक्त इकट्ठा किया था। यानी जो हमारा संकल्प था उससे आगे बढ़कर सफलता हमें मिली थी। तो इस बार क्योंकि निफा का सिल्वर जुबली ईयर चल रहा है, 21 सितंबर को निफा के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं और सिल्वर जुबली ईयर में हमने जो संकल्प लिए हैं उसमें पहला संकल्प ही हमारा ये था कि हम लोग 2.5 लाख यूनिट 21 सितंबर 2024 से 21 सितंबर 2025 के बीच में देश के ब्लड बैंकों को समर्पित करेंगे। दूसरा, हम लोग 25 लाख पौधे लगाएंगे, 25 लाख विद्यार्थियों को मोटिवेशनल लेक्चर देंगे, उन्हें देश और समाज के साथ जोड़ेंगे और साथ में एक ब्लड ऐप लॉन्च करेंगे जिसे हम 21 सितंबर को भारत मंडपम में कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये जो ब्लड वाला हमारा कैंपेन था, ये बहुत बड़ा कैंपेन था। अब तक लगभग पूरे देश में 40,000 के करीब यूनिट हमारी अलग अलग ब्रांचेज जो कैंप ऑर्गेनाइज कर रही हैं उसमें हो चुके हैं। अब हमने एक संकल्प लिया है, वो है संवेदना 2 को करने का। संवेदना 1 जो है था वो एक ही दिन हुआ था। उस समय जो बड़ी दिक्कत आई थी कि ब्लड ऑर्गेनाइज करने वाली टीमें ज़्यादा थी, ब्लड लेने वाली टीमें कम थी। मेडिकल ब्लड बैंक जो है वो टीमें कम थी क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा प्राइवेट को इतना हम साथ नहीं लेके चलते। हमारा सरकारी ब्लड बैंकों में ज़्यादा रहता है या चैरिटेबल ब्लड बैंकों में रहता है। तो इस बार हमने कहा हम इसको 3 दिन में बांटेंगे, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को समर्पित एक एक दिन और 3 दिनों में हम कुल 2400 ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। 1.5 लाख यूनिट का संकल्प टारगेट लिया गया है कि 1.5 लाख यूनिट जो है वो रक्त इकट्ठा किया जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास 700 से ज़्यादा कैंप रजिस्टर्ड हो चुके हैं और हम लोग लगे हुए हैं कि आने वाले दिनों में हम बड़ी जल्दी ही 2400 कैंपों का जो टारगेट है उसे हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग धन्यवाद करते हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का, जो पहले की तरह इस बार भी पूरे देश में हमें सहयोग करने जा रही है। और नीमा ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई है, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन इसमें बड़े रूप में हमारे साथ जो है वो जुड़ने जा रही है और बहुत सी संस्थाएं हैं। भारतीय जो है प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन है, इसी प्रकार जो है बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं, निफा ब्रांचें हैं जिन्होंने पहले भी कैंप किए थे, वो भी कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इसमें जो इस बार एक और संस्था हमारे साथ जुड़ी है वो है वर्ल्ड बुक ऑफ एक्सीलेंस लंदन। जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन की संस्था है, वैसे ये भी लंदन की संस्था है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एक्सीलेंस। इनके जो हेड हैं वहीं के हैं, लंदन के हैं। उनकी तरफ से ऑफिशियल लेटर हमारे पास आ चुका है कि वो इस पूरे कैंपेन को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में, अगर ये सफल होता है तो इसको एजुकेट करेंगे और इसमें भाग लेने वाली हर संस्था को जो भी 30 यूनिट का मिनिमम कैंप करेगी, हर उस ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस लंदन की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वो को पार्टनर थे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। उसके अलावा जैसे निफा ने पिछली बार हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड दिया था, जिसमें बहुत से सेलिब्रिटीज़ के सिग्नेचर थे, बॉलीवुड से, स्पोर्ट्स से, अरेना से, इंटेलेक्चुअल से, शहीदों के परिवारों के सिग्नेचर थे। इस बार हम इसे शहीदों के परिवारों तक सीमित कर रहे हैं कि जो भी हमारी तरफ से इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाएगा उसमें शहीद और फ्रीडम फाइटर, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव तो रहेंगे। शहीद आजम भगत सिंह के जो भतीजे हैं किरणजीत सिंह, उनसे मेरी बात भी हुई है, उन्होंने इसमें सहमति जताई है और वो 19 या 20 तारीख को करनाल भी आएंगे, आप लोगों से, पत्रकारों से भी रूबरू होंगे। और उसके अलावा भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव के जो परिवारजन हैं, साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, असफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, जितने भी हमारे बड़े फ्रीडम फाइटर जिनके परिजन अभी मौजूद हैं, उनके परिजनों के हस्ताक्षर के साथ, ओरिजिनल हस्ताक्षर के साथ ये जो 2400 कैंप ऑर्गेनाइज होंगे, इनके ऑर्गेनाइजर को इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें मोमेंटो भी बहुत बढ़िया होगा। और इंटरनेशनल शब्द मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ देश के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों, 800 जिलों में
संवेदना 2 ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, वहीं 20 देशों में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। ऑलरेडी हमारे पास जो है यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, रशिया, आपका मॉरिशस, नेपाल, बहुत से देश हैं, रशिया, जहां से कंसेंट आ चुकी है कि वो हमारे साथ मिलकर कैंप लगाएंगे संवेदना 2 के अंदर। तो हम लोगों ने 20 देशों का लक्ष्य निर्धारित किया है कि संवेदना 2 20 देशों में होगा। एक बड़ा कैंपेन है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जहां लोगों को अपील करूंगा, करनाल में 3 बड़े कैंप होंगे। 21 तारीख को असंध और जो आपका ब्लॉक है ग्राउंडा ब्लॉक, वहां पर 500 यूनिट का कैंप होगा। 22 तारीख को इंद्री और नीलोखड़ी यूनिट के अंदर 500 यूनिट का कैंप होगा। और 23 को करनाल में हम लोग जो है वो 1000 यूनिट का कैंप लगाने का हम टारगेट फिक्स कर रहे हैं। तो करनाल के सभी सरपंचों से, सभी जिला पार्षदों से, सभी जिला परिषद के मेंबरों से, आम जनता से अपील कि वो इन कैंपों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और करनाल के प्रशासन से, सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, करनाल के विधायक जगमोहन नंद जी से, करनाल के सांसद मनोहर लाल खट्टर जी जो इस समय यूनियन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने संवेदना वन में बहुत बड़ा हमारा साथ दिया था, उन्हीं के माध्यम से राष्ट्रपति जी से हमारी मुलाकात हुई थी और राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने उस कैंप के साथ जुड़ना स्वीकार किया था। उन्होंने उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस मैसेज के माध्यम से। तो उनसे भी अनुरोध है कि आपकी शहर की संस्था है, पूरी दुनिया में ये काम करने जा रही है, तो आपका जैसे पहला साथ मिला था वैसे ही साथ मिले। हरिंदर कल्याण जी हैं, स्पीकर हैं, बाकी जो जिलों के ब्लॉकों के जो एमएलएज हैं, पूरे हरियाणा के जितने हैं, हम मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी से मिलेंगे क्योंकि हरियाणा के अंदर उनका जो है साथ, सहयोग और मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। तो सभी से अनुरोध है कि सभी इस कैंप के साथ जुड़े। हमारी टीम तो लगी हुई है, आप देख रहे हैं। जसविंदर बेदी जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एडवोकेट नरेश बुराना हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, परमजीत सिंह आहूजा जी हमारे वाइस चेयरमैन हैं, शरवण शर्मा जी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जिनके नेतृत्व में पिछली बार हरियाणा में 150 से ज़्यादा कैंप हुए थे। गवर्नर हरियाणा ने इनको सम्मानित भी किया था। भूपिंदर सिंह जी जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे हैं, आजकल सीनियर एडवाइजर हैं। तो हमारी पूरी टीम जो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ नहीं मौजूद है, देश भर में लगी हुई है। अब तो आप सभी से, जनता से, सहयोगी संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से अपील है कि वो सभी लोग इस अभियान के साथ जरूर जुड़े। आपको बता दें कि 4.5 लाख लोगों की जो जान है वो बचाई जा सकती है इन 1.5 लाख यूनिट से। चाहे हम बात करनाल की कर ले, हरियाणा की कर लें, इस देश की कर लें, अलग अलग जिलों की कर लें या पूरे विश्व की कर लें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं, जो संस्थाएं इसमें जुड़ने जा रही हैं, उनको इंग्लैंड की जो बहुत बड़ी संस्था है उसकी तरफ से, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से यानी कि सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा। और जाहिर तौर पर अगर निफा कोई रिकॉर्ड बनाती है तो उस रिकॉर्ड में वो लोग भी शामिल होंगे। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। शहीदी दिवस पर हम एक छुट्टी का दिन मानकर घूमने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस बार जो शहीदी दिवस है उस दिन आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसे यादगार मनाने के लिए निफा द्वारा संवेदना 2 एक पहल छोटी सी के नाम से जो कार्यक्रम किया जा रहा है। 25 साल पुरानी संस्था है करनाल की। करनाल में अक्सर कहा जाता है कि करनाल एनडीआरआई की वजह से जाना जाता है, करनाल जाना जाता है जो अटल पार्क यहाँ पर बना हुआ है, करनाल जाना जाता है कल्पना चावला की वजह से। लेकिन निफा भी एक ऐसी संस्था है जिसने न केवल इस देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और वो भी सामाजिक वो काम कर जिसके लिए सिर्फ हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, लेकिन ये संस्था लगातार लोगों के बीच में वो काम करके दिखाती रही है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख